क्या आप यकीन करेंगे अगर कोई कहे कि जापान ने समंदर की गहराइयों में ऐसे टनल्स बना दिए हैं जो न सिर्फ शहरों को जोड़ रहे हैं बल्कि आने वाले समय में पूरी दुनिया का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बदलने वाले हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनकी जानकारी बहुत कम लोगों को है और जिन्हें देखकर दुनिया भर के इंजीनियर हैरान रह जाते हैं। क्या ये सिर्फ साइंस फिक्शन है या फिर वाकई जापान ने पानी के नीचे वो कर दिखाया है जो आज से कुछ साल पहले सिर्फ फिल्मों में देखा जाता था? आज हम आपको लेकर चलेंगे जापान के उन सीक्रेट अंडर वाटर टनल प्रोजेक्ट्स की दुनिया में जहां टेक्नोलॉजी, साहस और इंसानी सोच ने मिलकर समंदर को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर आपके सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट है टोक्यो बे एक्वा लाइन, जिसे आधिकारिक रूप से ट्रांस टोक्यो बे हाईवे कहा जाता है। यह एक कमाल की अंडर वाटर टनल और ब्रिज का कॉम्बिनेशन है जो जापान के दो बड़े शहरों कानागावा प्रीफेक्चर और चिब्बा प्रीफेक्चर को जोड़ता है। लंबाई कुल 15.1 किलोमीटर में से 9.6 किलोमीटर का हिस्सा पानी के नीचे टनल के रूप में है, सीकैन टनल से छोटा लेकिन अहम, और बाकी 4.4 किलोमीटर एक ब्रिज के रूप में टोक्यो बे के ऊपर फैला हुआ है। पहले यह यात्रा लगभग 90 मिनट में पूरी होती थी, लेकिन एक्वा लाइन की वजह से अब यही सफर महज 15 मिनट में पूरा किया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट का काम 1997 में पूरा हुआ था और तब से यह न सिर्फ समय की बचत करता है बल्कि इंजीनियरिंग में जापान की ताकत भी दिखाता है। ये टनल उमीहोतारू नाम की एक आर्टिफिशियल आइलैंड से होकर गुजरती है जो खुद एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। इसीलिए जब लोग जापान का सीक्रेट अंडर वाटर प्रोजेक्ट कहते हैं तो वे दरअसल उसी प्रोजेक्ट की बात कर रहे होते हैं जो 100% पब्लिक एक्टिव और इंजीनियरिंग का मास्टरपीस है। इसमें कोई रहस्य या साजिश नहीं है, बस एक शानदार टेक्नोलॉजी की मिसाल है जो अब दुनिया को इंस्पायर कर रही है। कैसे बनी समंदर के नीचे टनल? इंजीनियरिंग का करिश्मा टोक्यो बे एक्वा लाइन सिर्फ एक टनल नहीं बल्कि इंजीनियरिंग का एक जिंदा चमत्कार है। इस अंडर वाटर टनल को बनाने में जिस तकनीक का इस्तेमाल हुआ उसे कहते हैं स्लरी शील्ड टनलिंग टेक्नोलॉजी। ये तकनीक तब काम आती है जब टनल को नरम, गीली और अस्थिर जमीन यानी समुद्र के नीचे के सीबेड में बनाना हो। इस प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल की गई टनल बोरिंग मशीन्स TBM की ऊंचाई लगभग 14 मीटर, लगभग 5 मंजिला इमारत जितनी थी। इन विशाल मशीनों ने समुद्र की गहराई में जाकर मिट्टी और चट्टानों को काटा और पीछे से तुरंत ही कंक्रीट की परत चढ़ा दी ताकि सुरंग ढह न जाए। अब सवाल आता है, समुद्र के नीचे इतनी गहराई पर पानी के प्रेशर और भूकंप से सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की गई? इसके लिए टनल को खास तरीके से सील किया गया है और अंदर वाटर प्रूफिंग और शॉक एब्जॉर्बिंग सिस्टम लगाए गए हैं ताकि जापान जैसे भूकंपीय देश में भी ये स्ट्रक्चर सुरक्षित रहे। क्या आप जानते हैं, इस टनल के कुछ हिस्सों में सीमेंट का ऐसा मिश्रण इस्तेमाल हुआ जो 100 साल तक बिना डैमेज रह सकता है। तो जो लोग सोचते हैं कि जापान की कोई सीक्रेट अंडर वाटर टनल है, दरअसल वो इस शानदार टोक्यो बे एक्वा लाइन की बात कर रहे होते हैं। और ये प्रोजेक्ट पूरी दुनिया के लिए एक सबक है कि नामुमकिन जैसा कुछ नहीं होता। समुद्र के बीच बना द्वीप उमीहोतारू। अब सोचिए, एक ऐसा आर्टिफिशियल आइलैंड जो न सिर्फ समंदर के बीच खड़ा है बल्कि ब्रिज और अंडर वाटर टनल को आपस में जोड़ता है। यही है उमीहोतारू, जापान की इंजीनियरिंग का ऐसा चमत्कार जो किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है। यह द्वीप टोक्यो बे एक्वा लाइन का मिड पॉइंट है जो टनल को ब्रिज से जोड़ता है। ये 5 मंजिल ऊंचा है और पूरा का पूरा इंसानी दिमाग और मशीनों से बना है, यानी पूरी तरह आर्टिफिशियल आइलैंड। यहाँ शानदार रेस्टोरेंट्स, कैफे, शॉपिंग मॉल, ऑब्जर्वेशन डेक और 360 डिग्री ओशन व्यू मिलता है। इसमें हजारों गाड़ियों के लिए पार्किंग भी है, यानी ये सिर्फ टनल का एक्सटेंशन नहीं बल्कि एक फुल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। यह आइलैंड न सिर्फ एक इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर है बल्कि यह दुनिया को यह भी दिखाता है कि कैसे इंसान समंदर के बीच भी सपनों को साकार कर सकता है। अब बात करते हैं भारत की। क्या हम भी जापान जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं? जवाब है हाँ, और बहुत तेजी से। भारत की पहली अंडरसी टनल मुंबई में मरीन ड्राइव के पास बनाई जा रही है। यह टनल लगभग 2.07 किलोमीटर लंबी होगी और अरब सागर के नीचे से गुजरेगी। इसमें स्लरी TBM टनल बोरिंग मशीन
का इस्तेमाल हो रहा है, बिल्कुल जापान की तरह। यह प्रोजेक्ट 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। कोलकाता मेट्रो। हुगली नदी के नीचे भारत का पहला अंडर रिवर मेट्रो टनल कोलकाता में हुगली नदी के नीचे बनकर तैयार हो चुका है। ये लगभग 520 मीटर लंबी है और 33 मीटर की गहराई पर बनी है। इसे भी TBM टेक्नोलॉजी से बनाया गया, जापान से इंस्पायर होकर। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन अंडर सी टनल। इस प्रोजेक्ट में भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। बुलेट ट्रेन के लिए 21 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जा रही है, जिसमें से 7 किलोमीटर हिस्सा समुद्र के नीचे होगा। इसमें भी जापान की क्रॉस पास टनलिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है। तो साफ है, जापान ने जो रास्ता दिखाया, अब भारत भी उसी पर कदम बढ़ा रहा है और जल्द ही हम भी ऐसी अद्भुत टनल और आइलैंड्स को अपना कह पाएंगे। टोक्यो बे एक्वा लाइन। जापान का ये अंडर वाटर टनल प्रोजेक्ट कोई आम निर्माण नहीं था। इसको बनाने में कुल 31 साल लगे, जिसमें 15 साल प्लानिंग में और बाकी निर्माण में खर्च हुए। टनल को समुद्र के नीचे बनाना, वो भी एक ऐसे क्षेत्र में जो भूकंपों के लिए बदनाम है, किसी चमत्कार से कम नहीं था। यह इलाका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आता है, जहां टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल आम बात है। इस वजह से इंजीनियरों को विशेष भूकंप रोधी तकनीकों का इस्तेमाल करना पड़ा। इसके अलावा समुद्र के नीचे की मिट्टी, हाई वाटर प्रेशर और लगातार सॉल्ट वाटर करोजन भी बड़ी बाधाएं थीं। सिर्फ यही नहीं, इस प्रोजेक्ट की लागत भी हैरान कर देने वाली थी। 1.44 ट्रिलियन येन, यानी करीब 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ये जापान के इतिहास के सबसे महंगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक माना जाता है। लेकिन जापान ने इसे सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, टूरिज्म और नेशनल प्राइड के प्रतीक के तौर पर भी बनाया। जापान का टोक्यो बे एक्वा लाइन और उसका उमिहोतारू आर्टिफिशियल आइलैंड सिर्फ एक इंजीनियरिंग अजूबा नहीं, बल्कि भविष्य की झलक है। यह प्रोजेक्ट दिखाता है कि किस तरह इंसानी दिमाग समुद्र के नीचे से तेज, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल सफर को हकीकत में बदल सकता है। अंडर वाटर ट्रांसपोर्टेशन अब धीरे धीरे न्यू नॉर्मल बनता जा रहा है, खासकर बड़े शहरों में जहां जमीन की कमी और ट्रैफिक की भरमार है। समुद्र के नीचे रास्ते बनाकर न सिर्फ जमीन की जगह बचाई जा सकती है, बल्कि यात्रा को भी तेज और सुगम बनाया जा सकता है। इसका एक और बड़ा फायदा है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। पानी के नीचे टनल बनाने से प्राकृतिक इकोसिस्टम ज्यादा सुरक्षित रहता है, क्योंकि इससे समुद्री सतह पर ज्यादा छेड़छाड़ नहीं होती। साथ ही नॉइज पोल्यूशन और एमिशन भी कम होता है। यह मेगा प्रोजेक्ट दुनिया भर के इंजीनियरों और अर्बन प्लानर्स के लिए एक ब्लूप्रिंट बन चुका है। चाहे वो यूरोप में स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हों या भारत जैसा उभरता हुआ देश, सभी जापान से इंस्पायर होकर अब भविष्य की प्लानिंग में अंडर वाटर, हाइब्रिड या फ्लोटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को शामिल कर रहे हैं। तो आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट करके बताइए, क्या अंडर वाटर टनल्स वाकई भविष्य की ट्रांसपोर्टेशन है या सिर्फ एक लग्जरी सपना? कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, कुछ नया जानने को मिला हो, तो लाइक जरूर दबाइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद।